आज की वीडियो का मौजू है दूध और दूध के फ़ायदे क्या हैं और कोई नुकसान है तो क्या है, उनकी ग़िज़ाइयत क्या है दूध में। और नाज़रीन ने बहुत सारे सवाल किए, उनमें से 5 सवाल बहुत अहम है जो हम जवाब देंगे इस वीडियो में। दूध फुल मिल्क अच्छा है या स्किम मिल्क अच्छा है? दूध का सोने से पहले पीने का फ़ायदा है या नहीं है? दूध को गर्म पीना चाहिए या ठंडा पीना चाहिए? गाय का दूध अच्छा है या बकरी का? और आखिर में कि दूध को और मछली को साथ खा लेने से कोई ख़राबी होती है, ख़ासतौर पर उससे बर्स की बीमारी होती है कि नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए मैं हूँ डॉक्टर एजाज नकवी। तो सबसे पहले देखें दूध के फ़ायदे क्या हैं। देखें, दूध ऐसी ग़िज़ा है जिसको कहते हैं, उसको एक कंप्लीट ग़िज़ा है, बिल्कुल मुकम्मल ग़िज़ा है। इस तरह अंदाज़ा कर लें कि चाहे वो जितने भी मैमल्स हैं, बकरियां हैं और गाय के बच्चे हैं और इंसानों के बच्चे, ऑफ कोर्स, ये उनकी पूरी जो परवरिश होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ग़िज़ा पर होती है, वो दूध। अब वही जो दूध है जो इंसान के बच्चों को बिल्कुल छोटे से लेके और 6 महीने तक से दूध पे गुजारा होता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इससे उसकी अफादियत का अंदाज़ा होता है। तो अब आप देखें कि दूध में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं। और दूध लोडेड है प्रोटीन से, ये बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट का शुमार होता है। इसका हर एक कप में तकरीबन 8 ग्राम प्रोटीन होते हैं। और ना सिर्फ के प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, जिसको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। यानी एसेंशियल का मतलब है कि वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारा जिस्म वो अमाइनो एसिड्स नहीं बनाता है। वो दूध के अंदर सब के सब 9 जो अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो मौजूद हैं। और दूध का जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे जो पूरी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे ख़ासतौर पर जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनके ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा दूध कैल्शियम की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। विटामिन डी इसके अंदर बहुत होता है। विटामिन B1 थायमिन जिसके अंदर बहुत है। B2 जो राइबोफ्लाविन है वो बहुत है। इसके अंदर B12 है। इसके अलावा विटामिन A इसके अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम, सेलेनियम और बहुत से दूसरे जो मादनियात हैं वो बहुत हैं। और दूध के अंदर जो फैट है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी बहुत होते हैं, ख़ासतौर पे ओमेगा 3, जो कि हमने पहले वीडियोस में बताया है कि जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ख़ासतौर पे जैसे ओमेगा 3 है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छे हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बहुत सारी बीमारियों के लिए अच्छे होते हैं, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, दिल की बीमारियों को रोकने के लिए। और इस सिलसिले में एक और बात आपको बताता चलूँ, जो भी गाय हैं जो कि जिनको घास के ऊपर जो परवरिश करती हैं, जो घास खाती हैं, उनके दूध में जितने भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है। और क्या फ़ायदे हैं इसके अंदर? क्योंकि कैल्शियम बहुत है, विटामिन डी बहुत है। तो जैसे सबको मालूम है कि कैल्शियम और विटामिन डी हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर और जो दूसरे मिनरल्स हैं जैसे पोटेशियम है, फास्फोरस है और विटामिन डी, ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ही अहम मदनियात है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है कि जैसे इसमें क्योंकि हाई प्रोटीन होता है, तो हाई प्रोटीन का मैं मालूम है कि जो भी हाई प्रोटीन डाइट हैं वो वज़न लूज़ करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो हालांकि ये इसमें ये नहीं कह सकते कि आप दूध पिए तो आपका वज़न गिरेगा, लेकिन कम से कम ये होगा कि आपका वज़न बढ़ेगा नहीं अगर आप दूसरी चीज़ों का भी ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसके अंदर कुछ अगर नुकसान आता है तो क्या है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो एक बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। उसका क्या मतलब है कि जो शुगर होती है दूध में, उसका नाम होता है लैक्टोज। जिन लोगों को उस एंजाइम की कमी होती है जो इस शुगर को हज़म करता है, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। तो वो दूध पीने से उनका पेट एकदम से फूलने लगता है, गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको दस्त आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या नुकसान है, कुछ लोगों को मिल्क की जो प्रोटीन से उनसे एलर्जी होती है। तो जाहिर बात है जिनको एलर्जी है तो उससे परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, जो तीसरा नुकसान है, कहने को तो दूध का नुकसान है, लेकिन होता ये है कि जिन मवेशियों को अगर एंटीबायोटिक्स बहुत दिए जाएँ या उनको स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन जैसे बहुत से लोगों को, गाय को और बकरियों को दिए जाते हैं, तो वो जो उनको भी जो भी इंजेक्शन वगैरह देते हैं वो फिर हमें भी मिलने लगता है, वो दूध में आ जाता है। तो वो नुकसान दूध का नहीं है, लेकिन वो जो उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है, इसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं, इसके अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, वो उनके नुकसान आते हैं। तो लिहाजा जो दूध है जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि उनको जिनको किसी किस्म की एंटीबायोटिक्स नहीं दी गई हों, उनको कोई ग्रोथ हार्मोन और स्टेरॉइड्स वगैरह फीड नहीं किया गया हो, और जिनको घास के ऊपर चराया गया, वो उनका दूध सबसे बेहतर है।
चल अब आ जाए सवालात पे कि जो होल मिल्क अच्छा है या जो स्किम मिल्क है। देखिए फ़र्क दोनों में क्या है। जो होल मिल्क है उसके अंदर फैट पूरा होता है जो तकरीबन 8% है। जो स्किम मिल्क है उसके अंदर 1 से 2% होता है। लेकिन साथ में ये भी देख लें कि जो होल मिल्क है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं मकदार में। इसी तरह क्योंकि विटामिन डी जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो जो होल मिल्क है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। हालांकि बहुत से लोग जब दूध बनाते हैं कमर्शियली तो उसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम और भी ऐड कर देते हैं। इसी तरह जो स्किम मिल्क है लो फैट मिल्क है उसके अंदर कैलोरीज कम होती हैं और ज़ाहिर बात है फैट भी कम है। तो लेकिन ये हमने जैसे बताया था पहले भी कि जो रिसर्च में ये साबित नहीं किया है कि जो अगर होल मिल्क पी रहे हो लोग उनको दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं बनिस्बत जो लो फैट मिल्क लेयर होते हैं। तो ओवरऑल जो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर दूध पीना है तो होल मिल्क पिए, अनलेस कि किसी को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई है और वो उन्होंने देखा है कि ज़्यादा दूध पीने से उनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगी, जब तो आप एहतियात करें। लेकिन उसके अलावा होल मिल्क जो है वो सेहत के लिए और ग़िज़ाइयत में ज़्यादा बेहतर है। अब दूसरा सवाल है कि ये गर्म दूध पीना चाहिए या ठंडा दूध पीना चाहिए। देखिए जो मेडिकल रिसर्च है वो उसके बारे में कुछ नहीं कहती, यानी कि गर्म दूध ज़्यादा बेहतर है या नहीं है, या ठंडा दूध ज़्यादा बेहतर है वो नहीं, इधर वे ये कोई साबित नहीं हुई बात। लेकिन जो लोग गर्म दूध पीते हैं वो ये भी फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सूदिंग है, उनको ज़रा थोड़ी सी काम फीलिंग होती है, ज़रा उनको सुकून मिलता है। तो जनरली मेरी भी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर दूध पीना है तो गर्म दूध। तीसरा सवाल क्या था कि दूध सोने से पहले पीना चाहिए या नहीं, तो ये कौन सा ज़्यादा बेहतर है, खाने के बाद या सोने से पहले। तो रिसर्च में फिर भी इसी तरह की कोई चीज़ साबित नहीं की हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि कौन बेहतर है या कौन सा बेहतर नहीं है। लेकिन क्योंकि जो सोने से पहले बहुत से लोग ऐसे जिनको खास तौर पर आदत होती है वो दूध पीने के बाद, खासतौर पर गर्म दूध पीने के बाद उनको सुकून मिलता है, उनको नींद ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये इसकी काफ़ी वजह से हो सकता है। एक तो ये कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि गर्म दूध है ज़रा सूदिंग है, जो भी गर्म मशरूबात हैं साथ में पिए, क्योंकि अगर आपका रूटीन बना हुआ है तो वो रूटीन जैसे हमने अपने जो नींद की वीडियो में बनाए थे कि अगर आपके पास स्लीप हाइजीन में अगर आपका एक रूटीन बनाया हुआ है तो वो साइकोलॉजिकली वो आपको उसके ऊपर आपका अच्छा असर पड़ता है। चौथा सवाल था कि ये दूध और मछली अगर एक साथ लें तो क्या बर्स की बीमारी हो जाती है। तो देखिए ये आयुर्वेदा में तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन वेस्टर्न मेडिसिन जो मेडिकल रिसर्च के बारे में ये कोई बात साबित नहीं हुई है। बस ये ज़रूर है कि देखें जो दूध है और मछली है दोनों एलर्जी कर सकते हैं। तो अगर कंबाइन करें जिनको अगर एलर्जी तो उससे एलर्जी हो सकती है। या जिन लोगों को सफ़ेद धब्बे पड़े होते हैं, जिनको वेटिलिगो की बीमारी है या ल्यूकोडर्मा जिसे कहते हैं सफ़ेद धब्बे पड़े हुए हैं, अगर उनको ऑलरेडी बीमारी है तो उनको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अगर एक आम शख्स जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है तो कोई ऐसी बात साबित नहीं हुई कि आप अगर दूध और मछली कंबाइन करें तो इसकी वजह से आपको बर्स हो जाएगी। बल्कि ये देखा गया है कि जितने भी दुनिया में बहुत से कल्चर्स में जो जैसे मछली और दूध एक साथ लेते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत से ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट्स में भी लोग मछली दही के साथ मिला के पकाते हैं या बाज़ दफ़ा मछली को दूध में डिप करके बनाते हैं, उनको भी कोई बीमारी नहीं होती है। तो जो तजुर्बा है वो ये बताता है कि दोनों को कंबाइन करने में नुकसान नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद ये भी बताना ज़रूरी है कि देखें क्योंकि मछली भी बहुत ही हाई प्रोटीन है और दूध भी है, तो दोनों को कंबाइन करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप इसको परहेज़ कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप साथ में लेना चाहें तो ये भी नहीं कि आप डर के मारे ना लें कि कहीं मुझे बर्स की बीमारी ना हो जाए। आखिरी सवाल ये था कि दूध गाय का बेहतर है या बकरी का। तो देखें दोनों के फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो बकरी के दूध के फ़ायदे ये हैं कि उसके अंदर प्रोटीन ज़रा सा ज़्यादा होता है, बजाय 8 ग्राम के 9 ग्राम होता है एक कप में। और दूसरा बकरी के दूध का फ़ायदा ये है कि वो उसका हाजमा ज़रा आसान है, उसका जो प्रोटीन्स हैं वो आसानी के साथ हज़म हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा ये कि बकरी के दूध में एलर्जी कम होती है बनिस्बत गाय के दूध से। और तीसरा फ़ायदा ये कि बकरी का दूध कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़रा बेहतर है। कुछ छोटी स्टडीज़ थी जिसमें ऐसा शो किया कि बकरी के दूध से कोलेस्ट्रॉल में थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई। तो उम्मीद है कि आपको सारे जो सवाल थे आपके दूध के बारे में उसके जवाब मिल गए सारे। तो अगली वीडियो तक डॉक्टर एजाज नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।